हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है शुक्रवार और सुबह का टाइम है। तो बस मैं लग गई हूँ घर के कामों में, क्योंकि आज है ना नाग पंचमी और दूध लावा चढ़ता है, तो इसलिए पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करनी होती है। तो ऊपर छत पे तो सजल के पापा अपनी सफाई कर रहे हैं, मतलब मैं नीचे लग गई और वे ऊपर लग गए। तो एक लोगों के बस का तो है नहीं पूरा ऊपर नीचे साफ करना। तो वही सजल के पापा ऊपर कर रहे थे, मतलब ऊपर के कमरों में, बाहर। और मैं लग गई थी नीचे। तो नीचे सबसे पहले सीढ़ी से ही शुरू की। तो बस सीढ़ी भी थोड़ी गंदी हो रखी थी, तो उसको भी झाड़ लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर नीचे आ गई कमरों में झाड़ू लगाने। तो सबसे पहले मतलब उठ के कोई चाय पानी कुछ नहीं हुआ है, बस लग गई हूँ इसी सब कामों में। क्योंकि फिर लावा दूध ऐसे चढ़ता है ना, धान का लावा होता है और दूध होता है, तो वही नाग देवता को चढ़ाया जाता है पूरे घर में। उसको छिड़का जाता है लावा और दूध को। तो बस वही करना था सब। तो साफ झाड़ू लगाने के बाद साथ के साथ देखिए, ये बाल्टी है ना पानी से भर गई है। तो जो मेरा एसी का पानी है ना यहीं पे गिरता है, इसका पॉइंट यहीं पे है। ऊपर इसका पानी गिरने वाला कोई सिस्टम है नहीं, तो इसलिए यहीं पे रोज़ बाल्टी लगानी पड़ती है। तो वही बाल्टी भर गई थी, तो उसको मैं साफ़ करने लगी। तो भर के बाल्टी ना ऊपर से भी पानी नीचे गिर रहा था, तो उसी को वाइपर की। उसके बाद जो बाल्टी का पानी था उसको गिराकर फिर मैं वहीं पे लगा दूंगी, क्योंकि अभी भी पानी ना थोड़ा थोड़ा टपक ही रहा है। क्योंकि जब मैं उठी हूँ ना तब एसी बंद की हूँ, तो एसी बंद करने के कुछ देर बाद तक पानी ऐसे गिरता रहता है। उसके बाद मैं आ गई पोछा लगाने। तो फटाफट बस वही सुबह उठ के ये सब काम करना आज ज़रूरी है। क्योंकि उस तरह रहता है तो थोड़ा सा लेट भी हो जाए, पानी चाय के बाद भी कर लेती हूँ। लेकिन आज है क्या कि पूरी साफ सफाई अच्छे से सुबह सुबह ही होनी चाहिए। तो फिर नाग देवता को वही चढ़ता है, तो बस मैं पोछा लगा लूँगी। उसके बाद फिर नहाना धोना बाकी का काम जो भी है। किचन को मैं रात में ही अच्छे से क्लीन कर ली थी, क्योंकि सुबह अब कितना होगा, हो नहीं पाएगा ना। उसके बाद फिर स्कूल भी जाना है, सजल का भी स्कूल है, बाकी बच्चों का तो स्कूल बंद है। अब पता नहीं क्यों सजल को स्कूल मतलब 12th में है ना, या तो उसके कारण स्कूल खुला हो। उन सबों का क्लास लगेगा आज, तो उसको भी जाना है। तो देखती हूँ कैसे क्या हो पाता है। और क्या है ना कि नाग पंचमी के दिन मेरे यहाँ लावा दूध हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। कोई बगल का हो या कोई पंडित जी हो, ऐसे करके कोई आके चढ़ा देता है या पूरे घर में ऐसे छिड़क देता है। तो हमारे यहाँ नहीं होता है ये। इसलिए बगल के ही एक भैया हैं, मतलब देवर लगेंगे, वही हर साल, मतलब मैं तो जब से आई हूँ ना तब से देख रही हूँ कि उन्हीं के घर से कोई ना कोई, चाहे पहले चाची करती थी, अब देवर जो हैं वही करते हैं। तो वही आएंगे भैया अभी छिड़कने। तो जब तक ये अभी नहीं हुआ तब तक मैं अपना पूरा काम निपटा कर फिर पूजा कर लेती हूँ। अभी पानी पीना है, तो आज ना गर्म पानी मैं नहीं पीऊँगी। मतलब गैस तब तक नहीं जलेगा ना जब तक लावा दूध चढ़ नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ तो यही होता है, हमको लगता है सबके यहाँ भी यही होता होगा कि गैस नहीं जलता है जब तक पूजा हो नहीं जाती है नाग देवता की। तो बस इसीलिए मैं फटाफट अपना पूरा काम निपटा भी रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा हो जाएगा तो फिर स्कूल के लिए भी समय से निकल जाऊँगी। लेकिन वही है कि त्योहार के दिन ना छुट्टी तो होनी चाहिए, अब छुट्टी हुई नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हड़बड़ी हो गया है। नहीं तो छुट्टी रहती ना तो आराम से पूरा मतलब पूजा भी हो जाता और जो भी घर का करना है। अब जब तक गैस नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा, तो ये सब करते भी थोड़ा लेट हो ही जाएगा ना उसके बाद से। तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे अफरा तफरी हो जाता है पूजा वगैरह त्योहार के दिन। तो त्योहार के दिन छुट्टी नहीं रहती है, तो फिर यही सब दिक्कत होती है।
तो दिक्कत का मतलब ना, फिर अब क्या है, पूजा पाठ करने के बाद फिर खाना बनाने की तैयारी तो मैं करीब करीब कर ही ली हूँ। सब्जी काट ली हूँ। इधर देखिए दाल वगैरह में नमक हल्दी जो भी डालना है डालकर ऐसे रख दूँगी ना, और जैसे ही लावा दूध चढ़ेगा उसके बाद तुरंत फिर हाथ के हाथ गैस भी जला दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दाल में सब कुछ डाल लिया। इधर चाय के लिए दूध रखी थी, इसमें चाय पत्ती वगैरह जो भी डालना है डाल के इसको ढक कर रख देती हूँ। इधर एक भगोने में मैं अपना वही धनिया वाला पानी बनाना था उसके लिए डाल दी। तो ये सब रहेगा ना तो तुरंत गैस जलाकर फिर वही बस खाना बनाना रहेगा। तो दाल पर भी ढक्कन लगाकर इसको इसी तरह थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ना आज कोई पूड़ी पराठा या कोई ऐसा खाना नहीं बनेगा जो त्योहार के दिन बनता है। मतलब मेरे यहाँ यह सहता नहीं है, बस वही लावा दूध ही चढ़ता है, साफ़ सफाई होती है। तो जो रोज़ नॉर्मल खाना बनता है वही चीज़ बनेगा। ऐसा नहीं कि नहीं त्योहार है तो पूड़ी पराठे या जो भी बनता है वो सब नहीं बनेगा मेरे यहाँ। तो बस वही नॉर्मल खाना रोज़ वाला ही बनाना है। तो अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे पानी पीने के लिए। तो 2 गिलास पानी पी और उसके बाद वही इंतज़ार कर रही थी लावा दूध चढ़ाने के लिए। तो बस थोड़ी देर में वो आ भी गए। तो देखिए आ गए हैं, पूरे घर में लावा दूध ऐसे छिड़क रहे हैं। तो साथ के साथ ऊपर भी जाएंगे छिड़कने के लिए। मतलब हर घर के ना कोने कोने में हर जगह ये चीज़ मतलब लावा दूध चढ़ता है। तो बस अभी बर्तन वाली भी नहीं आई है बर्तन धुलने, और मैं अब अपना खाना पानी का शुरू कर दी हूँ। तो तुरंत के तुरंत मैं गैस का तीनों बर्नर जलाकर और उस पर रख दी हूँ, एक तरफ चाय एक तरफ पानी, और इधर रख दी हूँ दाल बनने के लिए। और सब्जी का जो प्याज वगैरह है तब तक मैं उसको भी काट लूँगी। उधर सजल को भी लेट हो रहा था स्कूल जाने के लिए, मतलब तैयार हो रहा है, बोल रहा है जल्दी करिए जल्दी। तो सजल को ना बस चाय और ब्रेड ही खाकर वो आज स्कूल चला गया, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा समय था। और उसके बाद उसका समय भी करीब करीब हो ही गया था जब तक लावा दूध चढ़ा। तो मैं बस उसको ब्रेड और चाय दी। उसके बाद थोड़ी सी किशमिश और बादाम जो भिगो कर रखती हूँ उसको देती हूँ खाने के लिए। बस वही वो खाकर चला जाएगा। तो बोल रहा था कि आज हो सके छुट्टी थोड़ी सी जल्दी हो जाए, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खाने पे वो जोर भी नहीं दिया कि नहीं मम्मी बस ब्रेड और चाय दे दो, मैं वही खाकर चला जाता हूँ। तो इधर बादाम थी उसको छील कर देती हूँ, वो अपना खाकर चला जाएगा। तो मैं तो बाकी अपना काम धीरे धीरे समेट ही लूँगी जाने के समय। जाने का मतलब आज थोड़ा सा लेट हो ही गया था स्कूल जाने में, मुझे भी मतलब 15-20 मिनट लेट हो गया था स्कूल पहुँचने में। तो है ना कि त्योहार के दिन जब छुट्टी नहीं रहती है ना तो यही सब होता है कि मतलब उतना समय से हो नहीं पाता है। और पूजा पाठ वगैरह जो हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है वे तो करना ज़रूरी ही है। तो जब तक चढ़ा नहीं तब तक खाना नहीं बना, तो बस वही है कि बाकी काम छोड़ भी दो, लेकिन खाने वाला काम है ना तो इसको तो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर देवर है हस्बैंड है इन लोगों को जाना है ऑफिस, तो फिर पूरा दिन कोई बिना खाना खाए कैसे रहेगा। हाँ, या कोई घर में रहता ना तब छोड़ के मैं भी समय से चली जाती, लेकिन अब नहीं किसी के रहने के कारण तो थोड़ा सा आज लेट भी हो गया। तो फटाफट इधर सब्जी भी हमारी हो रही है, इधर रोटी बनाकर उसके बाद बस चावल रखना है। फिर मैं चलती हूँ तैयार होने के लिए। तो हस्बैंड और देवर वे लोग तो अपने से लेकर खा लेते हैं, वे तो रोज़ का उनका है कि मैं चली जाती हूँ वे लोग अपने से खाना निकाल कर खा लेते हैं, कोई वो नहीं है कि नहीं देना पड़ता है। तो बस यही सब करने में समय हो गया। अब मैं किचन समेटूंगी, उसके बाद फिर तैयार होना है। तो रोटी वगैरह बहुत ज़्यादा बनानी नहीं है, बस वही 7 से 8 रोटियां बनानी है। तो इतना ही करने में मुझे करीब करीब 7:45 का समय हो गया, मतलब निकलते निकलते मुझे 8 बज गया आज घर पे ही। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग।